माय गॉड, इतने सारे शिवलिंग, मोर देन लैक्स। तो ये था मेरा और शिवा का एक शॉर्ट ट्रिप टू कोटलिंगेश्वरा। शिवा के साथ शिवा टेम्पल जाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो कोटलिंगेश्वर जो टेम्पल है, ये बेंगलोर से अराउंड 90 to 100 किलोमीटर्स की दूरी में है। कोलार डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है और कोमासंद्रा एक गांव है वहाँ पे ये मंदिर है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे 10, 20, 100, लाख, हज़ार नहीं, यहाँ पे सोचो कितने, यहाँ पे पूरे 10 मिलियंस, 1 करोड़ शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं। कोटि मतलब होता है करोड़, संस्कृत में कोटि का मतलब करोड़ होता है, तो ये इसलिए इसका नाम कोटिलिंगेश्वर है। बहुत बड़ा एरिया है ये, पूरा 15 एकड़ की ज़मीन में बना हुआ है, 15 एकड़ लैंड। और जहाँ देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको शिवलिंग ही नज़र आएंगे यहाँ पे। मतलब जिस साइड में नज़र मारोगे आपको शिवलिंग ही नज़र आने हैं यहाँ पे। साउथ के टेम्पल्स की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। शिवलिंगास तो ब्लैक हैं, बट इतना सुंदर कलरफुल टेम्पल है कि आप खुश हो जाओगे यहाँ पे आके। और यहाँ पे एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जो 108 फीट ऊंचा है। नंदी है यहाँ पे इतना बड़ा बनाया हुआ, मतलब बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही कलरफुल। इंडीड आई वुड से ये बहुत ही कलरफुल प्लेस है। तो जानते हैं अब यहाँ की थोड़ी सी कहानी, बैकग्राउंड। तो एक्चुअली यहाँ की 2 कहानियाँ हैं, अब पता नहीं एग्जैक्टली सच कौन सी है। एक तो इंद्र भगवान जी की कहानी है, दूसरी मंजूनाथ जी की कहानी है। तो दोनों सुनते हैं। तो यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पे एक मंजूनाथ करके बहुत पहले एक आदमी हुआ करता था, ब्राह्मण था। तो बताते हैं कि वो शिव जी का बहुत मजाक उड़ाया करता था कि कुछ नहीं होता भगवान, ये सब करके, मतलब उसको विश्वास नहीं था। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे उसको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। तो एक बार वो अपनी फैमिली के साथ किसी टेम्पल में गया, मतलब यहीं कहीं टेम्पल में गया। और जैसे ही वो उस टेम्पल में गया, मंदिर में गया, बताते हैं शिव जी का टेम्पल था। और जैसे ही वो आया, सारे उस मंदिर के दिए अपने आप बुझ गए, सारे दिए बुझ गए उस मंदिर के। तो सबको लगा कि ये दोषी है, मंजूनाथ ही दोषी है, इसकी वजह से सारे दिए बुझ गए, क्योंकि ये हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है शिव जी के बारे में। तो वैसे ही उसको बड़ा दुख सा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर वहीं पे एक और कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब उनको थोड़ा सा अपना भगवान को मनाने के लिए बोला कि नहीं, अब आप मनाओ या जो भी है, आप प्रूफ करो कि आपकी वजह से नहीं हुआ है। तो वैसे ही वो कोई एक भजन या कुछ एक आरती होती है साउथ इंडियन लैंग्वेज में, वो उसको गाते हैं। तो बोलते हैं अपने आप ही दिए सारे जल जाते हैं वहाँ पे। तो फिर सबको विश्वास हो जाता है कि मंजूनाथ में ऐसा कुछ अलग है, इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि मतलब है, इसमें कुछ ऐसा तेज है भगवान का। तो फिर वो प्रण लेता है मंजूनाथ उस टाइम पे कि मैंने कम से कम 10 मिलियन टाइम्स मैंने शिव जी को कोसा है, तो अब मैं 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ उनके मैं शिवलिंग स्थापित करूँगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, स्टार्ट किया। बट हाँ, यहाँ पे अभी जो 1 करोड़ शिवलिंग है वहाँ पे काफ़ी डोनेटेड इन द सेंस कि लोग स्थापित करते हैं अपनी ओर से। जैसे मैं गई, सपोज़ मेरा मन है, मैंने एक स्थापित कर दिया, तो लोग भी आके स्थापित करते हैं यहाँ पे अपने शिवलिंगास। तो ये इसकी कहानी है। इसके अंदर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, विष्णु के मंदिर भी हैं। ये है सबसे बड़ा शिवलिंग एशिया का। देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, लोग पानी भी जाते हैं यहाँ पे शिवलिंग में। पर यहाँ घूमने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और ये वाइट जो एरिया है ना, आपको दिख रहा है सामने से नीचे जो पाथ दिख रहा है वाइट फुटपाथ टाइप में, ये थोड़ा सा ठंडा एरिया है। नहीं तो पत्थर इतने गर्म है यहाँ के कि आप पैर नहीं रख सकते, आपके पैर जल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मेंटेन भी बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर जगह है। तो ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी ये है कि एक बार बताते हैं किसी महान ज्ञानी ने इंद्रदेव जी को शाप दे दिया था। तो उस शाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव जी ने यहाँ पे शिवलिंग को स्थापित किया और फिर 10 लाख नदियों में से पानी लाके उस शिवलिंग पे चढ़ाया। तो ऐसा भी बोलते हैं इस मंदिर में आके पूजा करने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। तो दूसरी कहानी ये भी है, दोनों कहानियाँ भी सच हो सकती हैं, क्योंकि मंदिर तो यहाँ पहले से ही था, मंजूनाथ ने बस उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये है इसकी कहानी। और बेंगलोर से हम ट्रेन में आए थे, ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 डे का ट्रिप है ये, सुबह जाके आप शाम को आ सकते हैं। तो ये इसकी कहानी है। जिस तरह शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा।
अर्थ क्या निरर्थ क्या शिवरात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगता है, ऐसा बोलते हैं। और यूजुअली ये मंदिर सुबह 9 से शाम को 6 तक खुलता है। ये वीडियो अगेन ये व्लॉगिंग पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था, ये मैंने 2019 में बनाया था। ये मैंने वहाँ से अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए एक वीडियो शूट किया था, तो वहाँ से भेजा। बट यस फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको सबके साथ शेयर किया जाए, तो आई अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। चले ये सांसें किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, क्षेत्र लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा।